डेरिवेटिव्स करवाने हैं आज आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 वो और करवाऊंगा बेटा एक बार है। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले आपको मैं एक डेरिवेटिव पूछता हूँ, वो डेरिवेटिव बताना कैसे होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि डेरिवेटिव आप करिए x की पावर 5/5 का, कैसे कर सकते हैं बेटा इसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5/5 का डेरिवेटिव आपको करना है, कैसे होगा बेटा? क्वोशिएंट रूल वाले से। बोलो, कोई बच्चा बोलो। क्वोशिएंट रूल वाले से कर सकते हैं क्वेश्चन रूल वाले, लेकिन नीड नहीं है क्वेश्चन रूल वाले करने की। क्यों? क्योंकि ये 5 है नीचे अपॉन में, और ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का तो कुछ करते ही नहीं है ना। क्वेश्चन को तो बाहर ले आओ, यानी 1/5 ये बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5? तो ये 1/5 ऐसे का ऐसे, x की पावर 5 का करें तो क्या आएगा? 5x की पावर 4। 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा आंसर? x की पावर 4। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। पूछना है बेटा किसी को कुछ? सर क्या रिपीट करिए एक बार? क्या वो बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? सर क्लियर नहीं आ रही थी अभी। अब क्लियर आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है? नो सर। है ना। अब मैं ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 छूटा हुआ था, वो करवाता हूँ पहले आपको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है fx इक्वल टू x की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस डैश 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 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये दे रखा है बेटा क्वेश्चन आपको कि x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डैश 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 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1। हाँ बेटा, आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। हाँ बेटा सुन लो। ओके, तो बेटा एक सेकंड वेट करते हैं जरा, एक सेकंड। आ रहे हैं शुभम बट। देखो बेटा, तो क्वेश्चन ये आपको दे रखा था कि fx इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डैश 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 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा था, और क्या बोला है क्वेश्चन में इन्होंने कि आपको शो करना है एफ डैश 1 इक्वल टू, ये आपको शो करना है एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0, ये आपको शो करके दिखाना है ना। एफ डैश एक्स एस एक्स दे रखा है, और मुझे एफ डैश एक्स निकालना है पहले, क्योंकि ये तो एफ डैश 1 या एफ डैश 0 तो बाद की बात है। तो पहले मुझे करना क्या है बेटा? एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। तो इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा तो डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करो बेटा, एक्स की पावर 100 अपॉन 100 का डेरिवेटिव आपको करना है। तो देखो अपॉन में तो 100 रहेगा ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, उसका कुछ मतलब ही नहीं है आपको। कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। एक्स की पावर 100 का, एक्स की पावर 100 का आपको डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा? 100 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगी बेटा? 99। अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, तो 99 ऐसे का ऐसे, एक्स की पावर 99 का करेंगे तो 99 आगे, एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 98 प्लस डैश 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 प्लस अपॉन में 2 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, अपॉन में 2 ऐसे का ऐसा रहा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1
x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और इस 1 का डेरिवेटिव जो 1 है, इस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है। तो बेटा ये f डैश x निकल गया, इसमें 100 से 100 कट जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो f डैश x क्या निकला बेटा आपका, f डैश x निकला x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस x प्लस 1, ये निकला बेटा आपका f डैश x, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 डैश 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 प्लस x प्लस 1, ये बेटा आपका निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है f डैश 1 और f डैश 0। तो बेटा पहले f डैश 1 बताओ क्या निकलेगा, f डैश 1 निकालना है, ये मैंने f डैश x निकाल लिया है। तो मुझे f डैश 1 निकालने के लिए जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डैश 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 प्लस 1 प्लस 1, 1 की पावर कितनी भी हो बेटा 1 प्लस 1 डैश 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 प्लस 1 प्लस 1, बताना इन सबका टोटल कितना आएगा बेटा। देखो 99 से स्टार्ट हुआ है, 99 98 97 कहां तक, यहाँ तक तो 99 हो गया, प्लस में एक और 1 दे रखा है, तो ये पूरा टोटल करके क्या आ जाएगा बेटा आपका 100 आ जाएगा क्या, यहाँ तक बताओ बेटा कोई दिक्कत है क्या। नो बोलो सर। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को। ये सर तो आपकी f डैश स्क्रीन 1 निकाला, हो गई। नहीं आ रही स्क्रीन बेटा मेरी, सर ब्लर है। यस सर। तो बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या कुछ, सर ब्लर है। ब्लर हाँ है है ना। सर। तो थोड़ी सी ब्लर है। हम्म, थोड़ी सी है, बिल्कुल नहीं दिख रहा कुछ भी। सर समझ ही नहीं आ रहा सर कुछ। यस सर। अब ठीक है सर अब सर। क्लियर है, सर अब क्लियर है। क्लियर है यस बेटा सबको सर। अब। यस सर। चलो यस सर क्लियर है। ये मैंने f डैश 1 निकाल लिया, f डैश 1। अब मुझे f डैश 0 निकालना है, तो f डैश 0 निकालो। f डैश 0 कैसे निकलेगा बेटा, जहां जहां x था वहां 0 रख दो, तो 0 की पावर 98 सब कुछ 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो f डैश 0 कितना आ गया 1, और f डैश 1 निकाला था, f डैश 1 कितना आया बेटा मेरा 100, f डैश 1 कितना आ गया 100, f डैश 0 कितना आ गया 1, और आपको शो क्या करना था, ये शो करना था, मैं यहाँ कर देता हूँ f डैश 1 इक्वल टू 100 f डैश 0, f डैश 1 की वैल्यू क्या निकली है 100, 100 f डैश 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 100 इक्वल टू 100 कर लो बेटा। बेटा मैं ना आप लोगों का एक टेस्ट लेने की सोच रहा हूँ इस सैटरडे को, ठीक है बेटा। सर ऑफलाइन ऑनलाइन? क्या बेटा सर ऑफलाइन, सर ऑफलाइन सर, सैटरडे को इस ट्यूशन सैटरडे को, ठीक है इस सर। सैटरडे को हम आपका एक टेस्ट लेंगे ऑफलाइन, और फिर कब आना है? चैप्टर भी यही वाला, चैप्टर नंबर 13 जो आप कंटिन्यू करो सैटरडे। सर टाइमिंग? नहीं सर 13 मत लो। सर ये वाला नहीं, कोई और ले लेना। नहीं बेटा यही लेते हैं, सर नहीं प्लीज। ये सर क्लास तो नहीं। ये हुई आसान है 13 ना, नहीं, पॉइंट में। वाली तो। बेटा सुनो, मैं आपको सुनो तो सही, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, ये चैप्टर अभी ताजा ताजा चला है, डेरिवेटिव, आपका रिवाइज भी हो जाएगा है ना, और तैयारी भी हो जाएगी इसकी, ज्यादा मेहनत सर भी नहीं कभी करनी और ले पड़ेगी। लेना प्लीज। ये शुरू करो। सर एक क्लास तो हो बेटा ही नहीं नहीं बेटा, रखी, मैंने ये एक क्लास ली नहीं थी। सर मैंने भी। कौन सी क्लास नहीं होगी फर्स्ट प्रिंसिपल वाली। है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल वाली जो तो डेरिवेटिव्स की कौन सा पहली चैप्टर नाम क्लास बेटा थी। बताओ,
सर और कोई ले लो। अरे बुक करा दो। 11 ले लूं, 11 चैप्टर? हाँ सर 11 ले लो। यस सर ले लो। ठीक है। सैटरडे टाइम बोलो, 3 बजे या 4 बजे? सर 4 बजे ट्यूशन पे आना है, कॉपी चेक कराने अकाउंट्स की। तो 3 से 4 ले लेते हैं। ठीक है 3 से सर। 4 टेस्ट हो, ठीक फिर है 4 सर, बजे अपनी ठीक है कॉपी सर, करा लेना। ठीक है। ठीक है सर। सैटरडे 3 to 4, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट होगा बेटा, आप लोगों का आना मस्ट है सबको, ठीक है। और चैप्टर नंबर 11 1 घंटे का टेस्ट लेंगे बस, 3 to 4 1 घंटे का, ठीक है बेटा। आसान ठीक सा है टेस्ट सर। बनाऊंगा, बड़ा अच्छा सा। सर एनसीईआरटी दोगे कोई बात एक्स्ट्रा? नहीं। क्या बेटा? एक्स्ट्रा भी दोगे? 11 चैप्टर बेटा केवल, मिसलिनियस का तो है ही नहीं, मिसलिनियस मिलेंगे। सर वो कह रही है कि एक्स्ट्रा लोगे या मिसलिनियस फिर मिलेंगे, एनसीईआरटी? केवल 11 एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। चलो अब देखो डेरिवेटिव, अब देखो जरा बेटा ध्यान से। इनटू, अब ट्रिगोमेट्री का डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स, मान लो आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा होता है हमारा कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये दो फॉर्मूले बताऊंगा आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव और कॉस एक्स का डेरिवेटिव। और साइन एक्स और कॉस एक्स के डेरिवेटिव से दूसरे सारे डेरिवेटिव निकालना सिखा दूंगा आपको। जैसे डेरिवेटिव अगर आपको साइन एक्स का पूछा जाए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। और अगर आपसे पूछा जाए डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, है ना, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। दो डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स होता है। अब इन्हीं दोनों डेरिवेटिव का यूज करके मैं आपको बहुत सारे डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? देखो दोनों टर्म किस में दे रखे हैं, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स का आपस में क्या हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो उसका डेरिवेटिव मुझे प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा बेटा। किससे करना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल से, है ना। तो आप क्या करो, पहले साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो। कैसे लगाएंगे बेटा प्रोडक्ट रूल? साइन एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा बेटा हमें, कॉस एक्स का, प्लस कॉस एक्स ऐसे का ऐसे इंटू डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, साइन एक्स का। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन एक्स ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे का ऐसे डेरिवेटिव किसका लगा देंगे हम, साइन एक्स का लगा देंगे। अब देखो जरा, तो साइन एक्स ऐसे का ऐसे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखो लिखा हुआ है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे का ऐसे और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया। साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होगा। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को पहले लिख दिया, मैं साइन को बाद में लिख दिया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है बेटा कॉस टू एक्स का? क्या कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस टू एक्स के बराबर होता है।
तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर हो जाएगा बेटा कॉस 2x। ठीक है, बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में कुछ पूछना है बेटा बता दो मुझे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने किया है, बोलो जी बेटा कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे कर सकते हैं बेटा। चलो सेकंड पार्ट करते हैं बेटा इसका, सेकंड पार्ट करते हैं। बस अभी आप फिलहाल ये दो डेरिवेटिव याद रखना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये आपको याद रखना है। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेक एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेकंड पार्ट है बेटा इसका, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है ना? क्या बेटा मैं सेक एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या बेटा इसको? यस सर। सेक एक्स का डेरिवेटिव हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं बेटा। अब 1 अपॉन कॉस एक्स है तो मैं इसको मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, ये u हो गया, ये अपॉन में v हो गया, u अपॉन v का फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ क्वोशिएंट रूल वाला। तो क्वोशिएंट रूल लगाइए बेटा इसमें आप प्लीज, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो, क्या आ जाएगा? अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे, अपॉन वाली वैल्यू का मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, कॉस एक्स ऐसे का ऐसे, कॉस एक्स ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। यहां तक बताओ बेटा क्वेश्चन रूल लगाने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? मैंने यहाँ तक पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, क्वेश्चन रूल में कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। अब देखो cos x ऐसे का ऐसा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। cos x ऐसे का ऐसे 1 का डेरिवेटिव होता है 0, क्योंकि 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। माइनस 1 ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया बेटा 0, cos x इंटू 0 ये तो हो गया 0। माइनस 1 का माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 का माइनस साइन एक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखना बेटा प्लीज, अभी साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? नो अब देखो सर। ये साइन एक्स, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाएगा? 10x। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा 10x, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? सेक एक्स। तो आपका आंसर हो गया 10x इंटू में सेक एक्स। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सर इस क्वेश्चन को वहीं पे नहीं छोड़ सकते साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर करके? नहीं बेटा, जहां तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं तो उनको जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको वहां तक करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि बेटा सेक एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो फाइनल आंसर सेक एक्स का ये है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ तो मैंने क्या किया, सेक एक्स का आपको निकाल के दिखाया है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्स सीख जाओगे ना तो सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं होती है। 12th में सेक एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट पुट करते हैं कि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x। तो ये मैंने ड्राइव करके दिखाया है कि सेक एक्स का डेरिवेटिव निकलता कैसे है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट आंसर है इनके कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है, 10x का क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा ड्राइव करके दिखाया कि सेक एक्स का डेरिवेटिव हम ऐसे निकाल सकते हैं, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है? सेक एक्स इंटू में 10x। ठीक है बेटा, पूरा करना पड़ेगा बेटा। हो गया बेटा? यस सर। चलो बेटा, ये मैं रफ कर रहा हूँ अब, है ना, और अब आगे आगे आपको बढ़ना है।
sec x के बाद है 5 sec x plus 4 cos x। जैसे डेरिवेटिव करना है 5 sec x plus 4 cos x। अब बेटा ध्यान से देखो जरा मेरी बात, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 5 sec x plus 4 cos x, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया है, किसमें आया है बेटा, ये 1 नंबर में एग्जाम के अंदर। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव अलग अलग लिख दो, पहले 5 sec x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 cos x। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ 5 sec x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 cos x, ये 5 तो कांस्टेंट ऐसी रहेगा। sec x का डेरिवेटिव बताओ, sec x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था आपको अभी, sec x into tan x। अभी निकाल के दिखाया था ना। तो sec x इंटू में tan x प्लस 4 ऐसे का ऐसे, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 5 sec x इंटू में tan x माइनस 4 sin x। बोलो कोई दिक्कत है बेटा? हाँ सुमित बोलो, क्या कह रहे हो? चलो बेटा, अच्छा अगर सपोज करो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया होता तो क्या करते? तो आपको ये sec x का डेरिवेटिव आपने डायरेक्ट पुट किया है ना, तो आप इस sec x का डेरिवेटिव करके दिखाएंगे। फिर आगे बेटा मेरी बात समझ में? बोलो बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अगर 1 नंबर में आया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। अगर 1 से ज्यादा मार्क्स में आ रहा है ये क्वेश्चन, 2 नंबर में आ रहा है, तो आपको sec x का डेरिवेटिव करके दिखा देना बस, कि भैया कि sec x का डेरिवेटिव ये होता है, इस तरीके से हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करो, ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट करो, cosec x। फोर्थ पार्ट करो बेटा इसका, cosec x का डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x। cosec x को बेटा आप ऐसे लिख सकते हो क्या, डेरिवेटिव ऑफ 1/sin x लिख सकते हो क्या? cosec x को हम 1/sin x लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन रूल लगा के करो, क्वेश्चन रूल लगा के करो, u/b वाला फॉर्मूला लगाओ बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला लगाओ और करो। लगा दो बेटा इसमें u/b का फॉर्मूला आप लगा दो, अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो sin स्क्वायर x, sin x ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ sin x। मैंने क्या किया, इसमें u/b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा हम, देखो sin x तो ऐसे का ऐसे, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x, अपॉन में sin स्क्वायर x। तो sin x इंटू 0, sin x इंटू 0 तो 0 हो गया,
ये हो गया माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख लो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखो आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा हो जाएगा कॉट एक्स, 1 अपॉन में साइन, साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। कर लो बेटा डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव किसका है हमारा, कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या निकलता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स।